नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। न्यूज IBN 2020 में आपका स्वागत है। सच कभी छुपता नहीं, IBN कभी रुकता नहीं। मैं सरवर खान करीवाला आपको दिन भर की खबरों से रूबरू। नमस्कार, न्यूज IBN 2020 में आपका स्वागत है। सच कभी छुपता नहीं, IBN कभी रुकता नहीं। उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में जनता सरकार मोर्चा की टीम से मुलाकात किया। पत्रकार अनिल वर्मा और लोन के मुद्दे पर बात की कि किस तरह से बैंकों का मायाजाल चला हुआ है। बैंक किस तरह कस्टमर को लोन देने के बाद ब्याज पर ब्याज लगाकर वसूल करता है। किसी कारण से लोन ना भरने की वजह से बैंक के कस्टमर को किस तरह से हैरासमेंट किया जाता है। जनता सरकार मोर्चा की टीम अपनी बात मीडिया से बताते हुए और बैंकों का मायाजाल से भारत की जनता को किस तरह से बाहर निकलना है, इसी मुद्दे पर बनारस की टीम आपस में चर्चा की। अपनी समस्या मीडिया को बताई। पत्रकार अनिल वर्मा, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। वाराणसी से अनिल वर्मा के साथ वसीम अहमद की विशेष रिपोर्ट। हम आज बनारस में जनता सरकार मोर्चा की टीम से मिलने आए हैं। यहाँ पे उनकी मीटिंग है। जो बैंकों के जरिए काफ़ी जनता को फ्रॉड किया जाता है, लोन लेने के बाद काफ़ी प्रताड़ित किया जाता है। देखा जाए तो भारत का कुछ कायदा कानून अलग है नोट छापने का, और बैंक वाले कुछ और ही हवा में पैसा बना के भेजते हैं, लोन देते हैं। उसके बाद किसी तरह से कोई व्यक्ति अगर लोन नहीं भर पाता है तो उनको किस तरह से प्रताड़ित किया जाता है, हम यहाँ की टीम से बात करेंगे। जो इन्होंने काफ़ी लोगों का मदद भी किया है, जो बैंक से प्रताड़ित है, आत्महत्या करने पे मजबूर है। तो हमारे साथ हैं अर्जुन जायसवाल, जनता सरकार मोर्चा से। साथियों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हमारी टीम जो है उन पीड़ित व्यक्तियों के लिए हमेशा खड़ी रहती है जो बैंक की मायाओं में, बैंक की मायाजाल में फंस चुके हैं। बैंक जो अपने स्टैंडर्ड से हद करके हवा में डिजिट बना के रुपए हमें लोन पे दे रही है, वो आज तक RBI ने जैसे नोट छापा है 34 लाख करोड़ रुपए, तो हमें आपको मिला करके जो लोन की क्षमता है वो 34 लाख करोड़ रुपए के अंदर ही होनी चाहिए। लेकिन हमारे आपके ऊपर, सबके ऊपर मिला करके जो इन्होंने लोन बांटा है वो टोटल 205 लाख करोड़ रुपए इन्होंने बांटा हुआ है, और वो करेंसी हमारे यहाँ 34 लाख करोड़ रुपए ही अवेलेबल है। तो हमारा बैंकों से ये सवाल है कि जब हमारे यहाँ नोट छपा ही 34 लाख करोड़ रुपए है, RBI ने प्रिंट ही किया है 34 लाख करोड़ रुपए, तो वो 205 लाख रुपए कर्ज हुए कैसे? हमें उसका जवाब दें, हमें उसका जवाब दें, और हमें वो प्रावधान बताएं कि 34 लाख करोड़ रुपए को हम कैसे उनको 205 लाख करोड़ रुपए बना के वापस करें। वो प्रावधान है वो हमको बता दें, उसी प्रावधान से हम भी उन्हें वापस कर देंगे। जब पैसे है ही नहीं तो वो हम उन्हें वापस कैसे करें? वो इसका मिसयूज करके हमारी असली संपत्ति, ज़मीन, घर, मकान, वो उसको कब्जा करने के चक्कर में पड़े हुए हैं। और जबकि वो हमको एक अवैध करेंसी, फेक करेंसी दिए हुए हैं। वो 34 लाख करोड़ को बना दिए 205 लाख करोड़ रुपए। तो हम कैसे उनको 205 लाख करोड़ रुपए दें जब 34 लाख करोड़ रुपए है ही? साथियों, मैं इसके लिए उनको आवेदन दिया, वो मेरा जवाब दे दें। उसके बाद हमारी टीम उनके जैसे कहेंगे वैसे तैयार है देने को। धन्यवाद। आप ही बताइए। मैं धीरज गुप्ता, जनता सरकार मोर्चा का सिपाही धीरज गुप्ता। साथियों, ये जो बैंकों का मायाजाल है, सारी महंगाई का जड़ यही है। बैंक आपको साथियों मैं बता दूं, और आप लोग अपने आप से रिसर्च भी कर लीजिएगा, मेरे बातों पर ही नहीं, केवल आप अपने लोगों से भी अपने मन में मंथन भी करिएगा और सर्च भी करिएगा, रिसर्च करिएगा कि महंगाई की जड़ क्या है। महंगाई की जड़ है बैंक जितने भी रुपए छापती रहेगी, लोन के रूप में बांटती रहेगी, और वो पैसे मार्केट में आते रहेंगे, वही महंगाई की जड़ है। आप साथियों ये बताइए कि रुपये छापने के पीछे एक मानक स्टैंडर्ड होता है। आप साथियों, आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ या और पूछना चाहता हूँ कि आप लोगों ने बड़े बुजुर्गों के मुँह से सुना होगा कि हाँ, ऐसे ही नोट बैंक थोड़ा छाप देगा, उसके पीछे हमारा सोना रखा होता है, जितना सोना रहेगा उतना रुपया छापना होता है। तो आप गूगल महाराज जो हैं, गूगल महाराज से आप लोग देखिएगा कि 800 टन हमारे देश में 800 टन गोल्ड रखा हुआ है, RBI के पास रखा हुआ है, और उसका रुपया इस टाइम के गोल्ड के रेट से भी 5 लाख करोड़ रुपए बनता है नोट छापने का, जो कि
हाँ लगभग ऊपर नीचे। तो जब ये रुपया छापना है उनको 5 लाख करोड़ और आरबीआई ने छाप दिया है 34 लाख करोड़, तो 29 लाख करोड़ रुपए तो वो बताए कि कैसे छापे, वो वैध है या अवैध है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आपने 34 लाख करोड़ रुपए बांट भी दिए, अरे छाप भी दिए, तो आपने 205 लाख करोड़ रुपए का लोन बांट दिया हुआ है, कर्ज बांट दिया हुआ है प्राइवेट और एनबीएफसी और सरकारी बैंकों सब लोगों ने मिलाकर किसी न किसी रूप में। तो बैंकों से हम ये जानना चाहते हैं कि जो हमको पैसा आपने दिया है, हम बैंकों से ही सवाल करते हैं कि जो आपने मुझे पैसे दिए हैं, हम आपका पैसा एक एक रुपया देने को तैयार हैं। आप मुझे ये बताओ कि आपने मुझे 29 लाख रुपए अवैध वाले में से दिया है या 5 लाख करोड़ रुपए वैध वाले में से दिया है, यही हम उनसे पूछना चाहते हैं। और बैंकों का कोई रिप्लाई नहीं आता है, वो ब्रांच में बुला कर कहते हैं कि आपने एक कौन सा सवाल कर लिया। तो हमने उनसे ये कहा है कि भाई जब आपने मुझे लोन दिया था तो मुझे लगभग 500-400 याद नहीं है, इतने जगह हमसे साइन करवाया था लोन देने के लिए। तो आपने तो पूरा पेटा अपना भरा ना, सर्टिफाई पूरा हुए ना। तो भाई जब हमको भी पैसे देना तो मैं भी सर्टिफाई होऊंगा ना, मुझे भी तो भाई मेरी भी बातों का जवाब दो। और हाँ, जुबानी नहीं चाहिए, मुझे लिखित चाहिए। आपने सारा काम सारा चीज़ मुझसे लिखित लिया है, तो मुझे भी लिखित चाहिए। आप लिखित में मुझसे दो, मेरी बातों का आप जवाब दो, वैध दिया है या अवैध दिया है। आप 5 लाख वैध वाले में से दिए हैं, 5 लाख करोड़ रुपए वैध वाले में से कर्ज दिए हैं, या 29 लाख करोड़ रुपए अवैध वाले में से दिए हैं। और 205 लाख रुपए हम चुकाएंगे कैसे? भाई सारी बातों का मुझे जवाब दो और हम पैसे देने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद। और कोई भी किसी भी साथी बनारस में या भारत में, ये हमारी जनता सरकार मोर्चा के का जो टीम है या जो मोर्चा है, ये पूरे भारत में चल रहा है। और हम बैंकों का वैध करेंसी में पैसा एक एक रुपया चुकता करने के लिए तैयार हैं और कर रहे हैं भी। तो किसी के पास पूरे भारत में किसी के पास किसी भी प्रकार का बैंकों के मायाजाल में अगर फंस गए हों, ये गलती आपकी नहीं है कि आपने कर्ज ले लिया है, वो ऐसा रचा गया है, षड्यंत्र रचा गया है कि आप हर आदमी किसी न किसी रूप में फंसा ही है। नहीं कुछ कहीं फंसा है तो गाड़ी ले लिया है फाइनेंस में, तो वो तो कर्ज हो गया ना। मोबाइल ले लिया है, घर बनवाने की मेरी कैपेसिटी नहीं है, लेकिन बैंक आएगा बोलेगा प्रॉपर्टी रख कर घर बनवा लो, तो वो कर्ज हो गया। यानी कर्ज आपको देना है भाई। कितना पैसा आपके पास कर्ज बांट रहे भाई, वो कर्ज कहाँ से पैसा ला रहे भाई, हमको बता दो भाई। पैसा फंसाए गए हैं आप लोग भाई लोग। और इसीलिए भाइयों, कोई भी लोग अनुचित कदम ना उठाए, कोई भी लोग गलत कदम उठाए नहीं। अपना परिवार, बाल बच्चे सब लोग के साथ रहे और हम लोगों से मिले। सब लोगों का एक एक रुपया चुकता किया जाएगा, माफ नहीं, वैध रुपये में चुकता किया जाएगा, माफ नहीं करा जाएगा। धन्यवाद। आप बताइए। जनता सरकार मोर्चा की जो एक साथी हैं, उन्होंने भी कर्ज लेके अपना घर बनवाया था और उनका बिजनेस कुछ नहीं चलने के कारण वो लोन नहीं भर पा रहे, तो बैंक वाले किस तरह उनको हमारे चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।